1 ईयर, 2 ईयर या फिर 3 इयर्स, जहां भी आप नजर डालेंगे, जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे, आपको काफी बेहतरीन रिटर्न देखने को मिले हैं। स्पेशली अगर हम लोग 2 इयर्स की बात करें तो यहाँ पे जो रिटर्न रहे हैं वो कोई मामूली रिटर्न नहीं, बिकॉज इट इज 647% का रिटर्न। तो आपको जब बेहतरीन कंपनी होती है, बढ़िया कंपनी होती है, तभी आपको इतने बेहतरीन रिटर्न मिलते हैं इतने कम टाइम फ्रेम में, इतने छोटे टाइम फ्रेम में। चलिए बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के कंपनी के ऊपर। आज की जो कंपनी है वो है सागसॉफ्ट ग्रुप, जिसके अंदर आपको डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स पे ये काम करते हुए नजर आते हैं। वहीं इनके बहुत नंबर्स ऑफ बिजनेस ऑलरेडी हैं, या आप कह सकते हैं जो एक्वायर्ड कंपनीज हैं वो हैं, जैसे कि अक्यूमा, ईडीपी, वहीं आपके ड्रीम ऑर्बिट या 360 लॉजिका। तो ऐसे नंबर्स ऑफ कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे। वहीं इनके पास अराउंड 1500 प्लस एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं। ये सर्टिफाइड है आपके साइबर एसेंशियल प्लस, ISO 9001 एंड 27001। 14 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में इनके अवेलेबिलिटी है। वहीं 50 मिलियन प्लस इनके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है US डॉलर में। 20 प्लस ईयर्स का इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, दैट मीन्स इनके पास एक्सपीरियंस है। वहीं बात करें इनके नंबर्स ऑफ क्लाइंट जो है वो काफी बेहतरीन क्लाइंट्स हैं। US, UK एंड यूरोप एपेक के मार्केट में देखें तो इनकी प्रेजेंस बनी हुई है। लिस्टिंग हुई थी इसकी NSE एंड BSE दोनों के ऊपर। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर कंपनी करती क्या है, तो चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ अगर बात करें तो कंपनी आपके स्टैब्लिश हुई थी 1999 में। उसके बाद इन्होंने एक और कंपनी इनकॉर्पोरेट किया सिंगापुर में 2000 में। 2001 की बात करें, यहाँ पे भी ये आपको UK एंड US के मार्केट में अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए नजर आए हैं। 2005 में कंपनी पब्लिक हुई थी और इसकी लिस्टिंग NSE के ऊपर हुई थी। 2006 में इन्होंने फर्स्ट एक्विजिशन किया था अक्यूमा सॉल्यूशंस के साथ UK में। उसके बाद 2013 में इन्होंने एक्वायर किया EDP US और 2014 से इन्होंने स्टार्ट किया अपने बिजनेस टेस्टिंग एंड QA के ऊपर। तो ये IT सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से ये टेस्टिंग एंड QA स्टार्ट कर चुके थे बाय एक्वायरिंग 360 लॉजिका। ये भी एक कंपनी है जिसको इन्होंने एक्वायर किया। 2015 की बात करें तो यहाँ से इन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने स्टार्ट किए। 2016 तक आते आते ये अपने ड्रीम ऑर्बिट को इन्होंने एक्वायर किया और यहाँ से भी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए आपको नजर आ रहे थे। अलग जितने भी आप कह सकते हैं कि अलग इंडस्ट्री में या अलग वर्टिकल्स में। 2017 की बात करें तो ये आपके बिकम अ वर्टिकल फोकस सर्विस प्रोवाइडर। 2018 में इन्होंने एक्वायर किया फाइशी सॉल्यूशन USA, जो आपके यहाँ से हेल्थ केयर वर्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे एज ऑन के साथ भी इन्होंने अपने कुछ बिजनेस को बढ़ाए थे। देन यहाँ आप देख सकते हैं 2020 की बात करें तो ये डोमेन स्पेसिफिक हो गए थे एंड काफ़ी जगहों पे आपको अलग अलग डोमेन में भी बिजनेस प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे थे। अपने जो भी सर्विसेज हैं उसके थ्रू ये सर्व कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें डोमेन स्पेसिफिक, तो कुछ इनके जो क्लाइंट्स हैं वो आपके अलग अलग वर्टिकल्स में काम करते हैं और ये वहाँ पे अपने जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर फिनटेक की बात करें, यहाँ कस्टमर प्रोफाइल के ऊपर नजर डालें तो ऐसे कस्टमर्स के पास क्या होता है, वो कार्ड एंड पेमेंट गेटवे के ऊपर काम करते हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट एजेंसीज होते हैं, या फिर रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस के ऊपर काम करना, एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर काम करना। वहीं ये कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है, मोबाइल कैश डिसबर्समेंट सॉल्यूशन, API इंटीग्रेशन, मोबाइल वेब डेवलपमेंट। वैसे अगर रिटेल कॉमर्स की तरफ बात करें तो रिटेल ई कॉमर्स में भी आपको ऐसे ही कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि कस्टमर 360, कस्टमर जर्नी ट्रैकिंग, ई कॉमर्स पोर्टल डेवलपमेंट। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये शेयर पॉइंट डेवलपमेंट, ओरेकल सपोर्ट, टेस्टिंग, COE, तो ये सारे काम करते हुए नजर आए हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करें जो इनके डिजिटल सर्विसेज हैं वो कहाँ आपको किस तरीके से प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के ऊपर भी काम करते हैं ये, जहाँ से वेब टेक्नोलॉजी J2E एंड .NET के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपकी कुछ मोबाइल के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो एंड्रॉयड, iOS, इन सारी चीज़ों पे काम करते हुए दिखते हैं। शेयर पॉइंट के ऊपर, बिजनेस इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एनालिटिक्स की बात करें तो इंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट, टेस्टिंग, QA की बात करें, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल,
टेस्ट ऑटोमेशन, तो इनके ऊपर भी आपको टेस्टिंग करते हुए, टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो एक्सटेंडेड आपकी डिलीवरी फैसिलिटीज, ऑटोमेशन, सपोर्ट सर्विसेज, तो नंबर्स ऑफ सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके आईटी में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें तो एनालिस्ट की जो एस्टिमेट है, तो 100% एनालिस्ट आपको यही सलाह देते हैं कि आप चाहें तो आप अभी शेयर को परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसको चाहें तो आगे के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, तो वैल्यूएशन आपको अच्छे नजर आएंगे, विच इज डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.53% का डिविडेंड यील्ड है। दैट मींस कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। ईपीएस की बात करें तो 55 जो कि आपके अच्छा है, और वहीं अगर हम लोग स्टॉक पी पे नजर डालें तो स्टॉक पी आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे नजर आ रहा है, बिकॉज जो इंडस्ट्री पी है वो है 42 एंड जो स्टॉक पी है वो 17। साथ ही क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बात करें तो यहाँ आपके नंबर्स सामने हैं और आपको ये बेहतरीन तरीके से सेल्स के नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं हर एक क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स पे नजर डालेंगे तो ये भी आपको बढ़ते हुए ही दिखे हैं। करंट क्वार्टर में आपके 22 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया था, वहीं सेल्स इनके जनरेट हुआ था 124 करोड़। नेट प्रॉफिट में बात करें तो नेट प्रॉफिट में आपके पिछले क्वार्टर थोड़ी सी एक डिप देखने को मिली थी इन कंपैरिजन टू जून 21, बट इस क्वार्टर में आपके वापस से नंबर्स में सुधार आए हैं। 15 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है। वहीं अगर इनके हम लोग बिजनेस मिक्स की बात करें, जो इनके रेवेन्यू जनरेट होते हैं जो अलग अलग बिजनेस है वहां से, तो उसके ऊपर आप देखेंगे 27% का जो रेवेन्यू है वो फिनटेक, 23% जो रेवेन्यू है वो है टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स से इनको 9% का रेवेन्यू जनरेट होता है, पब्लिक सेक्टर से 10%, वहीं रिटेल एंड हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे आपको 11% और अदर्स की बात करेंगे तो 20%। तो ये नंबर्स जो हैं वो आपके FY21 के हैं। आप चाहें तो 9 मंथ का आप FY22 का आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं जो इनके ऑपरेटिंग एंड कस्टमर्स के मेट्रिक्स है उसके ऊपर बात करते हैं। तो रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनके जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकल के आते हैं वो अमेरिका से निकल के आते हैं 47%, उसके बाद ये यूरोप से 31% एंड अदर्स और एपैक की बात करें तो 22% का निकल के यहाँ पे आ रहा है। वहीं इनके रेवेन्यू मिक्स के ऊपर बात करें तो ऑन साइट इनके 48% है, ऑफशोर का जो इनका काम चलता है वो 52% का निकल के आ रहा है यहाँ से रेवेन्यू। तो ये तो हमने बात कर ली है जो भी इनके रेवेन्यू है बाय ज्योग्राफी वाइज एंड बाय जो आपके मार्केट मिक्स के ऊपर हमने बात की है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके कुछ कस्टमर मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आपके टॉप 5 जो क्लाइंट हैं उनसे कितने परसेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो 46% का रेवेन्यू FY21 में जनरेट हुआ है। टॉप 10 क्लाइंट से इनके 56%, टॉप 20 से 66%। तो ये आप चाहें तो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ईयरली रिजल्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो ईयरली बेसिस के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो भी आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपको कंटिन्यूसली सब में ग्रोथ देखने को मिलेंगे, चाहे वो सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट हो। तो तीनों ही पैरामीटर्स में आपको ये कंपनी अच्छा करती हुई दिख रही है। तो हमने जहाँ पे क्वार्टरली बेसिस का रिजल्ट्स देखा या फिर ईयरली बेसिस पे नज़र डाला, आपको दोनों में ही कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई अभी तक तो दिखी है। नेक्स्ट बात करेंगे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। तो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में आपको यहाँ डिक्लाइन नजर आया है -36% का, जबकि ये 27% हुआ करते थे 3 साल में। एंड 5 ईयर्स की बात करें तो ये आपके 12% थे। सेल्स ग्रोथ परसेंट के ऊपर बात करेंगे तो ये आपके बढ़ते हुए दिखे थे टिल 3 ईयर्स। 5 ईयर्स में 20%, 3 ईयर्स में 30%, बट 1 ईयर में ये आपको थोड़े डिप में जरूर नजर आए हैं, बिकॉज ये अभी इस 1 साल में 8% हो चुके हैं। साथ ही ROE एंड ROCE के ऊपर बात करेंगे तो ये भी आपको कहीं ना कहीं ठीक ठाक से नजर आए हैं, जबकि आपके 3 ईयर्स में ये काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, जहां 23% एंड 22% रिस्पेक्टिवली दोनों के नंबर्स थे। बट 1 साल में 19% हो गए हैं ROCE, और ROE की बात करें ये 16%। तो दोनों में ही आपको नंबर्स में परसेंटेज में डिप देखने को मिले हैं। साथ ही बात करेंगे कंपनी के ऊपर डेट की, तो 20 करोड़ के आसपास डेट है, और कैश फ्लो की बात करेंगे तो 15 करोड़ के आसपास इनके पास फिलहाल कैश भी अवेलेबल है। तो कंपनी के पास अगर डेट है तो कंपनी के पास कैश भी आपको अवेलेबल नजर आए हैं। साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स प्रोमोटर्स ने रखे हैं 68% के आसपास, पब्लिक के पास 23% की होल्डिंग है। वहीं FIIs की बात करेंगे 4% और अदर्स में 5%, बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग्स नजर नहीं आए हैं। बाकी प्रमोटर्स प्लेजिंग की बात करेंगे तो किसी तरह की कोई प्लेजिंग ना इस क्वार्टर है ना बाकी पिछले किसी भी क्वार्टर में रहे हैं।
अब सीधा बढ़ेंगे हम लोग चार्ट के ऊपर, बट चार्ट पे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इन केस आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। 1 वीक के टाइम फ्रेम में बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा अप मूव भी देखने को मिला है और ये आपको ऑलमोस्ट अपने 20 एंड 10 वीक EMA के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। करंट प्राइस की बात करें 944 इसका करंट प्राइस, और ये ऑलरेडी आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ चुका है अपने जो 50 वीक EMA है उसके ऊपर। वैसे अगर आप नज़र डालें जो इसका ट्रेंड हुआ करता था वो ऑलमोस्ट आपको 20 एंड 10 वीक EMA के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ या फिर उसके ऊपर आपको सस्टेन करता हुआ नज़र आता है। बट हाल फिलहाल कुछ हफ्ते पहले आपको इसमें 50 वीक EMA तक ये आपको जाता हुआ नज़र आया था। यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन मौके मिले थे, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया उनके लिए तो बेहतरीन रहा ही है। बाकी अभी भी आप चाहें तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी बात करें तो यहाँ से एक आपको अप मूव देखने को मिल रहा है, तो यहाँ भी आपको ये 3 दिन तक शेयर बढ़ते हुए दिखे हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, अभी इस शेयर को काफ़ी दूर जाना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो 1000 के बाद आपको ये 1100 के आसपास जाता हुआ नज़र आ सकता है, तो उसी तरीके से आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं और चाहे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और आज देखते हैं मार्केट किस तरीके का है और उसी के बेसिस पे आप अपने जो भी डिसीजंस हैं वो बना सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई थिंक आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। कुछ अगर आपको फिर भी डाउट है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई सजेशंस देने हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई और कंपनी है आपके माइंड में तो वो आप हमें बताइए, कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी वीडियो लेके आने की। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।